दो जड़वां भाई, दो जड़वां बहनें, एक ऐसी शादी और एक रात जो राज बन गई। क्या हुआ जब उन्होंने अपनी बीवियों के साथ रात गुजारी और सुबह पता चला कि वो अपनी बीवी नहीं, भाभी थी। क्या वो रोज बीवियां बदलते रहे? क्या उन्होंने निकाह तब्दील कर दिए, या फिर कुछ और? ये राज जानने के लिए उस कहानी को आखिर तक जरूर पढ़ें। एक छोटा सा देही गांव था जहां मट्टी की गलियों में खुशबू बसी थी और लोग एक दूसरे का सहारा थे। सुबह औरतों के हांडी चौलाहे से शुरू होती और मर्द खेतों में पसीना बहाते। इसी गांव के किनारे पर दो जड़वां भाई रहते थे, इस्लम और इकरम। दोनों जवान, मजबूत, नेक दिल और हैरतअंगेज तौर पर एक जैसे चेहरे वाले। कोई फर्क नहीं, कोई निशानी नहीं, यहां तक कि वो खुद भी आईने के सामने खड़े होकर सोचते कि मैं असलम हूं या अकरम। पहले ये मुमासिलत हंसी मजाक का बाज थी। गांव वाले छेड़ते, जमले कसते, लेकिन दोनों को परवाह न थी। वक्त गुजरा, उम्र बढ़ी तो दिल में एक ख्वाहिश जागी, काश हमारी भी शादी हो, कोई हमारे लिए भी अपना दुपट्टा सनवारे। उनके माँ बाप बचपन में ही दुनिया छोड़ गए थे। बस एक खाला फातिमा थी जो माँ की तरह पाल रही थी। वो हर रोज दुआ मांगते, आए रब, मेरे भांजों की शादी हो जाए तो मेरी रूह को सुकून मिले। लेकिन गांव वाले डरते थे, कहते अगर बेटी गलती से दूसरे के साथ रात गुजार ले तो। ये सुनकर खाला की आंखें भर आती और दोनों भाई नजरें झुकाकर खामोश हो जाते। वो सिर्फ शादी नहीं चाहते थे, वो कोई ऐसा दिल चाहते थे जो उनके चेहरे नहीं, रूह को पहचाने। इस्लम को वो लड़की याद आती जो कनवे से पानी भरते वक्त शर्म से दुपट्टा सर पर डालती। इकरम को वो मुस्कुराहट याद थी जो किसी ने मोहल्ले में एक बार दी थी। फिर एक रात जब सारी उम्मीदें दम तोड़ रही थीं, कुदरत ने एक मोड़ दिखाया। रात गहरी थी, आसमान पर तारों की चादर बिछी थी। खाला फातिमा तस्बीह फेर रही थी, लेकिन होंठ खामोश थे। उचान का वो उठे, चादर ओढ़ी और घर से निकल पड़े। उनके कदम आहिस्ता थे, लेकिन इरादा पख्ता। वो इस उम्मीद की तरफ जा रही थी जो अब भी खुली थी। वो एक झोंपड़ी तक पहुंचे जहां दो जड़वां बहनें ब्रजरीना और हाँ ज़हरा रहती थी। उनकी कहानी भी असलम और इकरम जैसे थी। चेहरे इतने मिलते थे कि उनकी माँ भी आवाज से पहचानती थी। खाला ने दरवाजा खटखटाया। एक बुजुर्ग औरत नाम बीबी आमना बाहर आई। खाला ने कहा, मैं तुम्हारी भांजियों के लिए रिश्ता लाई हूं। मेरे भांजे जड़वां हैं, सादगी से भरे, लेकिन तन्हा हैं। बीबी आमना खामोश रहें, फिर अंदर बुलाया। जरीना और जहरा दोनों दुपट्टा ओढ़े नजरें झुकाए बैठी थीं। जब खाला ने असलम और उकरम के मेहनती हाथों और तन्हा दिलों का जिक्र किया, दोनों बहनों की आंखों में छुपा दर्द चमकने लगा। बीबी आमना ने कहा, हमने बहुत रिश्ते देखे, लेकिन हर बार यही सुना कि अगर चेहरे एक जैसे हैं तो लड़का कैसे पहचानेगा। खाला ने जवाब दिया, अगर हमारे बच्चे एक जैसे नजर आते हैं तो क्या उनके दिल भी एक जैसे हैं? वो मोहब्बत को शक्ल से नहीं, जज्बे से पहचानते हैं। इसी दिन जरीना ने खिड़की से इस्लम को देखा। चेहरा मुख्तलिफ था, लेकिन दिल अपना सा लगा। जहरा ने जब इकरम का नाम सुना तो उसका दिल खुल गया। गांव में बात फैल गई। लोग हैरान थे, लेकिन इन चार दिलों के लिए ये पहली बार था कि शक्ल नहीं, किस्मत पहचान बनने वाली थी। शादी की तैयारी शुरू हो गई। खाला के आंगन में रस्सियों पर रंगीन कपड़े झोलने लगे। जरीना और जहरा चूड़ियां पहन रही थीं। न कोई सवाल, न शिकायत, बस आंखों में एक छप्पी सी उम्मीद। शादी का दिन आया। पूरे गांव ने ऐसा मंजर पहले न देखा था। दो सहरे वाले दूल्हे, दो घूंघट वाली दुल्हनें और मौलवी साहब के सामने सब एक जैसे लग रहे थे। जब निकाह हुआ तो इस्लम और उकरम ने एक साथ कबूल है कहा। कोई न समझ सका कि आवाज किसकी थी, लेकिन रात ने एक राज खड़ा कर दिया। इस्लम अपने कमरे में दाखिल हुआ, दिल धड़क रहा था। घूंघट वाली दुल्हन को देखा, लेकिन सोचा ये मेरी है या मैं गलत कमरे में आ गया। इकरम ने भी दुपट्टा हटाया तो चेहरा देखा। कुछ जाना पहचाना, लेकिन यकीन न आया। जरीना और जहरा भी यही सोच रही थी, ये मेरे शौहर हैं या उनका भाई। वो रात जो यादगार होनी चाहिए थी, एक सवाल बन गई। रात गुजरी, लेकिन दिलों की हलचल न थमी। इस्लम के सामने वो औरत बैठी थी जिसका घूंघट उसने उठाया था, लेकिन दिल बार बार पूछता, क्या ये मेरी बीवी है या मेरी भाभी? इकरम सारी रात आवाज और लहजे से पहचानने की कोशिश करता रहा, लेकिन हर बात जरीना जैसी भी लगती और जहरा जैसी भी। उसने सोचा, अगर ये मेरी बीवी नहीं और मैंने करबत अख्तियार कर ली तो ये गुनाह होगा। जरीना खुद को समझाती रही कि शादी हो चुकी, ये मेरे शौहर हैं,
लेकिन दिल मुतमईन न था। जहरा के आंसू तके में जज्ब हो रहे थे। वो सोचती, अगर ये गलत मर्द है तो मेरा कसूर किया। घंटे गुजर गए, न किसी ने हाथ थामा, न कोई लफ्ज बोला। मोहब्बत शक्ल से नहीं, यकीन से होती है, और जब दिल में शक हो तो रिश्ता बेजान हो जाता। फिर एक कमजोर सी आवाज उनके दिलों में उठी, जो भी हो ये रात निभानी है। इसलम ने सिर झुकाया, आंखें बंद की और सोचा, अगर ये मेरी है तो मोहब्बत होगी, वरना ये तकदीर है का खेल है, अल्लाह माफ कर देगा। इकरम ने भी दिल से कहा, अगर पीछे हटा तो उम्र भर शक की आग में जलता रहूंगा। जरीना और जहरा ने भी सोचा, शादी हो चुकी, जो है वही मेरा शौहर है। खामोशी टूटी, किसी ने सांस ली, किसी ने दुपट्टा सरकाया, किसी ने दिया बुझाया। सुहाग रात मनाई गई, लेकिन मोहब्बत नहीं, बस एक रस्म पूरी हुई। जिस्मानी करबत तो हुई, लेकिन रूहें कहीं खोई रहीं। कुछ हफ्ते गुजरे, लेकिन दिल का सवाल दिन बह दिन तेज होता गया। इसलम और इकरम खीतों को निकलते, लेकिन दिल का सुकून गायब था। हर सुबह वो सोचते, क्या मैं अपनी बीवी के साथ हूं या भाभी के। जरीना और जहरा भी उसी आग में जल रही थी। ये मेरा शौहर है या दीवर। रात की खामोशी अब मौत सी लगती थी। एक शाम उसलम और इकरम खीतों से लौटते हुए रख गए। उसलम ने कहा, भाई ये जिंदगी अब नहीं चल सकती। मुझे हर रात लगता है कि मैं किसी और की बीवी के साथ हूं। सिर झुकाकर कहा, हाँ, और जो औरत पास होती है, क्या वो मेरी बीवी है या तेरी। जरीना और जहरा भी अब खुद को ना रोक सके। सब एक झोंपड़ी के कोने में बैठ गए। इसलम बोला, हमें सच का सामना करना होगा। क्या हम अपनी बीवियों के साथ हैं। जरीना ने कहा, हम भी नहीं जानते कि हमारा शौहर कौन है। उन्होंने सच तस्लीम किया। कोई पहचान न थी, कोई यकीन न था। झोंपड़ी, एक कमरा, एक छत, कोई पर्दा नहीं, कोई दीवार नहीं। उन्होंने फैसला किया, अगर गलती हो रही है तो ये हमारी नीयत से नहीं, हालात से है। आज से हम ये न सोचेंगे कि हम किसके साथ हैं। जो कसमत ने दिया उसे कबूल कर लेंगे। जरीना और जहरा ने भी सर हिला दिया, लेकिन दिल में वही सवाल उठता रहा। लेकिन ये आरजी सुकून था। इसलम और इकरम अब अलग होने का फैसला कर चुके थे। इकरम ने एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा साफ किया, लकड़ी के बीम जोड़े और एक नई झोंपड़ी बनाई। बस 4 दीवारें और टाट का दरवाजा, लेकिन उसके लिए ये नई शुरुआत थी। इसलम पुरानी झोंपड़ी में रहा। गांव वालों ने कहा, अब तो मसला हल हो गया, लेकिन हल ना हुआ। नई झोंपड़ी में इकरम सोचता, क्या ये मेरी बीवी है या वो जो भाई के घर है। इसलम भी दिल से पूछता, जो मेरे साथ है, क्या वो मेरी है या इकरम की। जरीना और जहरा भी उसी बेचैनी में थी। 1 साल गुजर गया, लेकिन सवाल वही है। इसलम भी दिल से पूछता, जो मेरे साथ है, क्या वो मेरी है या इकरम की था। एक दिन चारों दोबारा बैठे। इसलम ने कहा, यह शक अब हमारी रूह तक पहुंच चुका है। जहरा ने रोते हुए कहा, काश हमने पहली रात कोई निशानी रख ली होती। कोई हल न था, कोई तस्वीर, कोई आवाज, कोई निशानी न बची थी। शाम ढल रही थी, हवा में खनकी थी, लेकिन दिलों में सर्दी थी। आखिरकार महीना गुजरा। उसलम मस्जिद से आया, चेहरा थका हुआ था। इकरम से बोला, भाई ये रिश्ता अब न निभाया जा सकता। क्या पता हम गुनाह कर रहे हैं। इकरम की आंखें किस रिश्ते में हैं, भर आए। अगर इसी हाल में मर गए तो अल्लाह को क्या मुना दिखाएंगे। उन्होंने फैसला किया, तलाक दे देते हैं, कम आखिरत हिलाल हो जाए। जरीना और जहरा सब सुन रही थी। वो भी उस मकाम पर थी जहां हर रिश्ता बोझ बन चुका था। चारों ने मिलकर तलाक का ऐलान किया। कोई झगड़ा नहीं, बस एक सर्द खामोशी और सुकून की हल्की सी रोशनी। कुछ दिन गुजरे, गांव वालों ने बातें की, लेकिन दिलों में अब सुकून था। अगर वो हराम रिश्ते में थे तो अब पाक हो चुके थे। 1 साल बाद इसलम की शादी एक नेक लड़की से हुई। इकरम को भी अच्छी बीवी मिली। जरीना और जहरा के भी नए घर बस गए, जहां न चेहरे मिलते थे न पहचान का धोखा। उन्होंने अहद किया कि कभी एक जैसे कपड़े नहीं पहनेंगे और हाथों में अलग निशानी रखेंगे। गूंजने लगे। चारों ने पहली बार सुकून का सांस लिया। ये एक इम्तिहान था और अल्लाह ने उसके बदले रहमत अता की। ये कहानी रिश्तों, सादगी और अल्लाह के दर की है, जो हर दिल को पढ़नी चाहिए और हर आंख को महसूस करनी चाहिए।